सेवा ठाकुर जी कर रहे हैं। देखो उसका ये दिव्य दर्शन है। अच्छा। स्वयं देखो नीला नीला हाथ श्री जी के घुटनों पर रखा हुआ है। स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की चरण सेवा कर रहे हैं। बैकुंठ में भी ये दर्शन नहीं है। अच्छा। देख लो आप बैकुंठ में क्या हो रहा है। वहाँ जो श्री है, जो लक्ष्मी जी है, वो भगवान नारायण के चरण दबाती है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ उल्टा हो रहा है। बस यही सबसे बड़ी लीला है। अरे राम। ये आप देखिए दर्शन, स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी के बालों केशों का श्रृंगार कर रहे हैं। ये उसकी दिव्य झांकी है। जी 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 जी। इधर आप अलौकिक दर्शन देखेंगे। सावन के महीने में जो झूले पड़ते हैं, आज भी जो हम झूलते हैं, हाँ, आज भी निरंतर लीला चलती है। उत्सव सारे बनाए जाते हैं। क्या बात है। ये संध्या आरती का दर्शन है। प्रिया पीतम बैठे हुए हैं, सबरी सखियां उनकी आरती का आनंद ले रही हैं। ये संध्या आरती का दर्शन है। कहते हैं ना जग होरी ब्रज हो रहा, तो ये देखो होरी का रस है। यहाँ की जो होली का आनंद हो रहा है। ये जो लीला है बड़ी सुंदर लीला। देखो इसको हम मान लीला भी बोलते हैं। ठाकुर जी रास में थोड़े लेट आए हैं तो श्री जी कह रही हैं जाइए, तो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए। मतलब श्री जी की लीला अलग ही है। कुछ हम मनुष्य भी समझने में असमर्थ ही होंगे कहीं ना कहीं किसी किसी भाव में। तो भैया श्री जी का खेल तो है ही है निराला। जी जी जी। ये जो लीला है इसमें देखो श्री जी शयन कर रही हैं। ठाकुर जी उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ललता सखी कह रही हैं चुप हो जाइए, अभी शयन कर रही हैं, अभी आप दूर से ही बात करिए। तो ये अनोखी लीला है ब्रज की। ये देखिए अपने हाथों से ठाकुर जी श्री जी को चूड़ियाँ पहरा रहे हैं, कड़े पहरा रहे हैं। उसका ये आनंद है। ब्रज की लीला है। ये भी एक हर एक सेवा करिए, हर एक सेवा, श्रृंगार, पैर दबाना। ये शयन आरती का दर्शन है। देखिए क्या बात है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण एक साथ। ये महावर की लीला का दर्शन है। यहाँ महावर लीला हो रही है ठाकुर जी की। तो ये जो नीले अवतार में जो ये श्री कृष्ण ही बैठे हुए सखी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर केवल प्रवेश पुरुष केवल एक ही है, श्री कृष्ण। उसके अलावा दूसरे को प्रवेश तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तक कि शंकर जी आए, उनको प्रवेश नहीं मिला। वो भी क्या बन गया? गोपेश्वर रूप लेना पड़ा। यहाँ तो पुरुष केवल ब्रज में एक है, उसका नाम है श्री कृष्ण। उनकी हम सब भी सखियाँ हैं। कौन है? जन्म लेकर आए होंगे किसी और कारण से, इसलिए वृंदावन में हम आज और आप हम बात कर रहे हैं। और हम भी सखी हैं, पुरुष नहीं है। वो सिर्फ हमारा ऊपर का आवरण पुरुष का है, अंदर आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सखी की होगी। क्या बात। और इधर देखिए लीला का आनंद। आइए मित्रों आपको और लीला दिखाते हैं। हमारे यहाँ श्री जी को जो सबसे प्रिय प्रसाद है वो पान का प्रसाद है, पान बीड़ी का प्रसाद। देखिए ठाकुर जी श्री जी को पवा रहे हैं और श्री जी ठाकुर जी को पवा रही हैं। ये पान बीड़े का यहाँ का सबसे अलौकिक प्रसाद पान बीड़े का प्रसाद है। ये नौका लीला ज्येष्ठ मास में एकादशी आती है। ज्येष्ठ मास जो पड़ता है उसमें एकादशी, उसमें हमारे यहाँ नौका लीला का बड़ा जोर का आनंद रहता है। श्री जी नौका में विराजमान होती हैं। ये नौका लीला का दर्शन है। यमुना में नौका विहार हो रहा है। यमुना जी में नौका विहार हो रहा है। ये वन विहार का दर्शन है। श्री जी वन विहार कर रही हैं। लता पताओं के बीच में श्री जी बैठी हुई हैं। ठाकुर जी उनकी बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। बांसुरी का मतलब स्वयं हरिवंश महाप्रभु जी। और यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राधा रानी बांसुरी बजा रही हैं। हमारे परंपरा में आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जब ठाकुर जी की आरती होती है, राधा वल्लभ जी के मंदिर में देखें, श्री सेवा कुंज में देखें, जो भी राधा वल्लभ जी से संबंधित स्थान हैं, केवल आरती तक ही बांसुरी सीमित रहती है ठाकुर जी के पास। उसके बाद बांसुरी जी को हटाकर श्री जी को अर्पण कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ये परंपरा है पुरानी। क्या बात है। ये भी मुझे नहीं मालूम था, ये पहली बार ये ज्ञात हुआ है। ये जो लीला है बड़ी अनोखी लीला है। दीपावली का दिन आता है, आप तो जानते ही हैं। जी जी जी। तो दीपावली के दिन हमारे यहाँ चौपड़ लीला होती है। अच्छा। श्री जी और ठाकुर जी देखो चौपड़ खेल रहे हैं। ये भी उनकी क्रीड़ा है जो आजकल हम सब बचपन में कभी खेला करते थे। आज भी होती है। हर दीपावली जी को हमारे यहाँ योगपीठ के दर्शन होते हैं, साल में केवल एक बार। योगपीठ का मतलब पीछे के वस्त्र श्री जी को धारण नहीं होते हैं, केवल योगपीठ का दर्शन दीपावली में केवल साल में एक ही दिन सेवा कुंज में सभी भक्तों को उसका आनंद प्राप्त होता है। और शाम को ठाकुर जी हमारे चौपड़ लीला खेलते हैं। आज भी चौपड़ रखी जाती है इनके लिए। क्या बात है। ये देखिए, यही बताया ना, सैया लगती है यहाँ पर। सैया फूलों की सैया, ये कमल के फूल की सैया है श्री जी की। ये मेहंदी का दर्शन है। ठाकुर जी ने राधा रानी की इस प्रकार सेवा करी है कि इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। राधा रसिकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण।
तीन लोक तारन तरण सो तेरे आधीन। क्या बात। और जो मैंने आपकी इतने सारा आपने जो वर्णन किया है, उससे मुझे सिर्फ यही ज्ञात हो रहा है कि ये एक पवित्र प्रेम की स्थली है। क्योंकि जब दो परस्पर, मैं कहूँगा कि प्रकृति और पुरुष हैं, जिसको कहा जाता है कि प्रकृति राधा रानी हो गई और पुरुष हो गए भगवान श्री कृष्ण, और जहाँ बताया जाता है कि भक्ति और प्रेम इन दो का ही सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ पे राधा रानी जी की भक्ति भी दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अभी आपने शब्द बोला भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम में जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, भक्ति में हम ठाकुर जी को रिझाएंगे, कोई अपराध बन गया तो हमको भी क्षमा मांगेंगे, लेकिन प्रेम में अधिकार होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ जो लीला है वो प्रेम की लीला है। ये ठाकुर जी को अपना मान के आया जाता है कि ये मेरा ठाकुर है, मेरा अधिकार है, और जा को अधिकार मुंह पे है। मुँह पे है, तो वो प्रेम से ही संभव है, भक्ति में संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति से ऊपर प्रेम आता है। भक्ति से ऊपर सबका खेल ही प्रेम है। प्रेम के आगे क्या रह गया? प्रेम में तो हम ठाकुर जी के लिए डंडा भी उठा सकते हैं। और ऐसा मैंने देखा भी है यहाँ पे वृंदावन। नहीं, कई लीलाएं, कई लिए ना मानो, डंडा उठा लिया ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाँ, हो गए कि नहीं हो गए? हजारों लीलाएं हैं ठाकुर जी की ऐसी। तो हमारे ब्रज में और जिस स्थान पर हम लोग खड़े हुए श्री सेवा कुंज, ये प्रेममयी लीला है। ऐसा सबसे छोटी सी चीज़ में आप समझ जाएंगे। एक शब्द होता है राधा और कृष्ण, प्राय सभी लोग बोलते हैं। अच्छा, मैं ही आपसे बोल रहा हूँ इस समय, आप बोलिए राधा कृष्ण की जय, बोलिए कृष्ण की जय, फिर बोलिए राधा कृष्ण की जय, फिर बोलिए राधा कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि हम राधा जी को राधा जी ना बोलकर इनसे बोलेंगे प्रिया जी। क्या बोलेंगे? प्रिया। और श्री कृष्ण से बोलेंगे लाल जी। क्या बोलेंगे? लाल। अब बोलो प्रिया लाल की जय, प्रिया लाल की जय, बोलो प्रिया लाल की जय, प्रिया लाल की जय, बोलो प्रिया लाल की जय, प्रिया लाल। अच्छा, हमने दोनों की जय बोली जी। मजा किस में ज्यादा आया? जिस दिन ये समझ जाओगे उसी दिन खेल हो जाएगा। और ये भी ठाकुर जी की कृपा से ही समझ